हेलो फैमिली, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आप सभी के आशीर्वाद से मैं भी अच्छी हूँ और हमारे घर परिवार में सभी अच्छे हैं। आशा करती हूँ आप सब ठीक ठाक, स्वस्थ, मस्त और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। सुबह का टाइम है, आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और मैं खाना वाना बना ली हूँ। घर में मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है, कोई भी काम नहीं है। नहा धोवा के बिल्कुल फ्रेश हो गए हैं, क्योंकि बिना नहाए तो खाना बनाते नहीं हैं। भले ही हमारी शादी गांव में है, लेकिन हम शहर वाला रूल निभाते हैं, क्योंकि मेरी बचपना शहर में बीती है। मैं छोटी सी बड़ी हुई हूँ शहर में, तो बस शहर वाला सिस्टम है कि सुबह नहा धोवा के ही लोग ज़्यादातर खाना बनाते हैं। और गांव में क्या होता है कि खाना बनाकर नहाते हैं। तो लेकिन मेरा भी शादी गांव में ही हुआ है, मैं भी गांव से बिलोंग करती हूँ। लेकिन सुबह में मेरा नहाना धोना एकदम लगा रहता है। मैं उठती हूँ, झाड़ू पोछा करने के बाद मेरा नहाना धोना होगा, फिर बेड बिस्तर सबका करूँगी, फिर खाना वाना बनाऊँगी। तो सारा काम घर का हो गया है फैमिली। क्योंकि हमारे कहते हैं ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वीडियो बनावे ले, इतना जल्दी तैयार होकर के वीडियो बनाती है, कैसे मैनेज हो जाता है, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो मैं बता दूं कि मेरे घर में नौकरानी नहीं लगी हुई है और मुझे ही करना होता है। और कुछ भी काम कोई करता है ना, तो उसके लिए टाइम निकल ही जाता है। चाहे आप ऑफिस लाइन में हैं या आप कोई भी काम पकड़ रही हैं, तो उसके लिए आपको टाइम देना ही होगा। 1-2 घंटा टाइम आपको निकालना होगा। जितना देर का टाइम काम करती होंगी, तो वैसे ही हम अपने लिए टाइम निकाल लेती हूँ सुबह में। उसके लिए जल्दी बिस्तर छोड़ती हूँ, ताकि मेरा सुबह काम हो जाए और मेरा वीडियो टाइम से बन जाए। तो सब अभी सोया रहता है, मैं बिस्तर छोड़ देती हूँ। सबसे घर में लेट सोती हूँ, लेकिन सबसे पहले जगती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं, उलझा देंगे और उठेंगे तो उन लोग में मैं फंस जाऊंगी। तो नहा धोवा के पूजा वूजा कर लेती हूँ, तो फिर बच्चे जगते हैं तो उन लोग में निपट जाती हूँ। क्योंकि दोनों बच्चे अभी हमारे छोटे हैं, कोई मतलब अपने से कुछ भी करने लायक नहीं है। ब्रश भी करवाना है, तो पानी भी देना है, सब काम है। उतना काम करने के बाद फिर वीडियो भी बनाना है। तो बहुत लोगों का ये सवाल रहता है, कैसे कर लेती है, इतनी छोटा है। तो अभी तो मेरा बाबू 2.5 साल का हो गया। जब मेरा बाबू 2 महीना का था, तब पर भी मैं अपना टाइम निकाल लेती थी। और जब मेरा बेटा 2 महीना का था, तभी से मैं वीडियो बनाती हूँ। तो लगभग मुझे बनाते हुए 2.5 साल हो गया। और जब मैं उतना संघर्ष से यहाँ पर पहुँच गई हूँ, अब तो चलने लगा है और मतलब कि सबके साथ खेलता है, घूमता है, फिरता है, तो कुछ तो मन हल्का ही है पहले से। नहीं तो पहले तो हमेशा गोदी में लिए रहते थे, किसी को देते थे तो फिर कुछ काम करते थे। फिर उस टाइम भी हम बहुत पहले जगते थे। अभी तो 4 बजे 3-3:30 बजे जगते हैं ना, उस टाइम और सबसे पहले जगते थे। क्योंकि वो जब सोता था ना, तो मैं काम करती थी। क्योंकि मुझे पता था कि कोई भी काम अगर हम करते थे, और वैसे भी मुझे आदत था, जब मैं बक्सर में रहती थी, काम करती थी, तो रात में लगभग 3-4 घंटा सोती थी। और उसके बाद फिर सुबह 5 बजे 4 बजे मैं वहाँ पे भी उठती थी। क्योंकि मेरा जब दुकान था, तो भी मैं 5 बजे 4 बजे जग जाती थी। दुकान को भी साफ़ सफाई करना होता था, घर में जहाँ रहते थे वहाँ पे भी साफ़ सफाई करना होता था, खाना वाना बनाना होता था। तो वहाँ पे भी सुबह जगते थे। और यहाँ तो बात ही अलग है। और कहते हैं ना कि मतलब कहीं भी रहिए, लेकिन आपको तो काम करना ही पड़ेगा, चाहे आपका मायका हो चाहे ससुराल। मुझे तो कभी ये पता ही नहीं चलता है कि हम मायके हैं या ससुराल। नहीं मायके में हम किसी काम के लिए आनाकानी करते हैं, और ना ही हम यहाँ पे आनाकानी करते हैं। और नहीं हमको लगता है ना कि हम ये काम कर रहे हैं तो हम ही करेंगे, वो सामने वाला नहीं करेगा। मुझे ये भी नहीं रहता है। हम अपना काम कर देते हैं टाइम से, ताकि लेकिन फिर भी लोगों को लगता है ना कि मतलब कि लोग शिकायत ही करते हैं। तो कहते हैं ना, शिकायत करने वाले को आप कभी भी ना कुछ मतलब सही रास्ते पे नहीं ला सकती हैं। क्योंकि बेटी और पुतों में यही फ़र्क है, ससुराल और मायके में यही फ़र्क है। ससुराल में आप कितना भी अच्छा काम करिएगा ना, तो आपका तारीफ़ नहीं होने वाला है। आप रोज़ काम करिएगा तो आपका तारीफ़ नहीं होगा। एक दिन आपसे वो काम ख़राब हो जाएगा, तो आपकी बुराइयाँ हो जाएगी। और अड़ोसी पड़ोसी और रिश्तेदार में भी हल्ला हो जाएगा कि अच्छा खाना नहीं बनाती है। आप सब दिन अच्छा खाना बनाइएगा, एक दिन खाना आपसे बिगड़ जाएगा या नमक तेज हो जाएगा, तो लोग हू हल्ला कर देंगे। तो यही अगर आप रोज़ 4 बजे सुबह उठती हैं, अगर एक दिन आप 7 बजे उठ जाइएगा ना, तो हू हल्ला हो जाएगा। हाँ, लेट उठल बिया ओकर एक दिन के बाद रोज़ के तइहे बा के करा के रोज़ करके दी। पड़ोसी में भी हल्ला हो जाएगा और रिश्तेदार में भी एकदम कार्ड जैसा छप जाएगा। सास तो कहेंगी ही, साथ ननद भी उठ जाएंगी लेकर के और लगेंगी अचरा पचरा करना। अपना नहीं देखेंगी कि ये नहीं कोई सोचता है ना कि आज हम किसी को कहेंगे तो कल हमको भी ससुराल जाना है।
हमारी भी ननद मिलेगी, हमारी भी सास मिलेगी, हम पे भी शासन लगेगा, मेरा भी ससुराल होगा। इस चीज़ को हम अगर लागू करते हैं तो हमारे साथ भी गुजरेगा। हम किसी को बेटी को तकलीफ़ देंगे तो हमारी भी बेटी को तकलीफ़ होगा। हम किसी को बेटी को अलछन लगाएंगे तो हमारी भी बेटी को हू हल्ला होगा। तो कहते हैं ना, जैसा करनी वैसा भरनी। अगर आप किसी को हंसिएगा देख करके तो आपकी भी बेटी को कोई हंसेगा। तो इससे अच्छा है कि आप अपना बनाइए, आपका खुद बना रहेगा। आप बुरा करिए नहीं, आपके साथ बुरा होगा भी नहीं। तो लोग इतना सोचते कहाँ हैं? अगर सोचते तो एक दूसरे के साथ तकलीफ़ ही नहीं होती, लोग दूसरे को जलते ही नहीं। लोग अपने भी आगे बढ़ते, सामने वाले को भी आगे बढ़ने देते। तो यही फ़र्क है मैके और ससुराल में। कहते हैं ना कि आप कितना भी अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन एक दिन आप काम छोड़ कर देखो उस दिन आपके साथ क्या बर्ताव हो रहा है। तो बस हम अपने काम पे डटे रहें, और कौन क्या कहता है, कौन क्या कहा मेरे बारे में, हम इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि बस हम अपना करियर बनाते हैं। और कहते हैं ना कि जब आप ठीक रहिएगा अंदर से, आपके पास ताकत होगी, तो रिश्तेदार और अपने आपके पास ज़रूर आएंगे। बस आपको अपने नज़र में गिरना नहीं चाहिए, आपको अकड़ के चलना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी के सहारे चल रहे हैं तो कल आपको रोड पे ला देगा, तो दुनिया और गांव समाज और अपने भी लोग हंस के रह जाएंगे कि अब तो रोड पे आए लोग से काहे नाता रखेंगे। लेकिन हाँ चलिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप किसी के साथ मत चलिए, पार्टनरशिप में काम मत करिए, लेकिन अपने अंदर से भी आप अपना मनोबल बढ़ाते रहिए और हिम्मत बना के रखिए, और उस मकाम तक रहिए कि हम अकेले भी खड़े हो सकते हैं और किसी के साथ भी खड़े हो सकते हैं। आप अभी भी मत गिरिए और कल भी मत गिरिए। अपने पैर पे हमेशा, हाँ घर से बाहर जब हम निकले थे किसी काम को लेकर के, तो हम अपने मन में ये ठान कर निकले थे कि जैसे हम कदम रखे हैं वैसे हम कामयाबी लेकर लौटेंगे। ये नहीं कि कोई कह देगा कि आज काम कर रही है। मेरे ऊपर बहुत सारा सवाल आया था जब मेरी लाडो होने वाली थी, जब मैं बक्सर से यहाँ आई थी, तो हम अपने मर्ज़ी से आए थे। कोई मुझे लाने के लिए नहीं कहा था, ना ही कोई मुझे भगाने के लिए कहा था, और हम अपने मर्ज़ी से बक्सर रहते भी थे और हम अपने मर्ज़ी से ही काम करते थे, और अपने मर्ज़ी से ही हमको लाने के लिए बहुत सारा प्रयास हुआ। जहाँ तक से क्या हम कहें आपसे, लेकिन लोगों को लग रहा था ना कि हम इसको अंतर मंतर करेंगे, इसको मतलब कि ओझागुनी से दिखाएंगे तभी आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। लोगों के कहने पे मैं नहीं आई थी, और उससे मैं कहाँ अपने बारे में दिखा सकी थी, क्योंकि मैं जानती थी कि जब मैं बाहर में ठीक नहीं हूँ तो हम उस घर में रह के क्या करेंगे। जिस घर में हम अपना जान खोए थे, तो हम उस बिना जान के सहारे नहीं रह सकते हैं, और मुझे और कांटे के जैसा चुभेगा। और उस घर में मेरा कोई सहारा नहीं। एक ससुराल में ना अपना औलाद ही अपना सहारा होता है। शादी के बाद मैं बता दूं, पति तो बस नाम के लिए होते हैं और कुछ दिनों के लिए होते हैं। 1-2 साल तक लव स्टोरी, प्यार मोहब्बत रहता है, लेकिन उसके बाद एक बच्चे की ज़रूरत पड़ती है एक माँ के लिए, कि ताकि वो बच्चे के सहारे अपना हंसी खुशी अपना दिन रात गुजारे। और कहते हैं ना कि जो लड़की कहती है ना कि हमको ससुराल में बहुत मान है, हमारे पति तो हमको हाथ पे लेके रखते हैं, अगर उसके तो 4-5 साल 10 साल बच्चा ना हो तब देखिए कि उसके घर वाले उसको कितना प्यार करते हैं। तो कहते हैं ना कि शादी के बाद बच्चा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस हम वहाँ से आए थे और घर से निकले थे, तो बस हम कामयाबी के दौर पे आए थे। अब बस मैं ये ठान कर निकली थी कि कभी मैं झुकूँगी नहीं और अपने बल पे खड़ा होकर दिखाऊँगी। और ये नहीं कि आज मैं शहर में रहती हूँ तो कल होकर के मैं गांव में चली गई, तो मतलब लोग मुझे, जहाँ तक से कोई और तो छोड़िए ना, हमारी सास ही बहुत नागिन है, वही कह देंगी कि कह भी दी हैं कि मतलब उनको लग रहा था, लेकिन आज की डेट में एकदम चुप्पी से आती है। उनको हिम्मत नहीं है कि कुछ भी बोल देंगी, एक शब्द भी सांस खींच लेंगी। पहले जितना कुछ बोली हैं बोली, लेकिन अब तो उनको पावर भी नहीं रहता। बस हम ही उनसे बात में रूठ जाते हैं, बात में हम ही चिढ़क जाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि समय सबका बदलता रहता है। आज आपकी बारी है तो कल हमारी भी बारी आएगी। तो बस अपने आप पर हिम्मत बनाए रखिए, और लोग गांव समाज क्या कह रहा है उससे आपको कोई फ़र्क नहीं है। बस हम लोगों से, वो कहती भी है, कभी कहती हैं कि तू ही ना करे लू हमको, मतलब कि हम बीमार होते हैं तो हमको तेल नहीं लगाती हो, तो ये नहीं करती हो, मेरा सेवा नहीं करती हो। मैं कह दी कि मैं सेवा करने का तो रास्ता ही भूल गई हूँ कि सेवा कैसे किया जाता है। शायद वो भी सीख लूँ कभी समय आने पे तो कर दूँगी, लेकिन अभी तो मेरे दिमाग में रहता ही नहीं है कि हम सेवा भी करें। क्योंकि कहते हैं ना कि जिस चीज़ में रुचि इंसान को उतर जाती है तो वो चीज़ इंसान से नहीं हो सकता है, क्योंकि इंसान की सुख याद रहती है, लेकिन इंसान को दुख याद रहती है, लेकिन सुख इंसान भूल जाता है। बस मुझे जो दुख है ना, मैं जीवन भर याद रखूँगी और मैं भूलने वाली नहीं हूँ। और हमारे साथ दुख में कौन कैसा व्यवहार किया है
हैं ना कि दुख भी आना ज़रूरी है। भगवान तकलीफ़ देते हैं अपनों की पहचान के लिए कि अपने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, आपके साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। बस हमने 2 बच्चे को जन्म दिया, बहुत तकलीफ़ से बच्चे को जन्म दी और यहाँ पे रह के जन्म दी। जहाँ तक से हम सभी एक लड़की लोगों का होता है ना कि जब बच्चा होने वाला रहता है तो मैके चली जाती है, और हम मैके से ससुराल में चले आए थे। यहाँ से चले, जो कि मेरा मैका है ससुराल टाउन में एकदम बक्सर शहर में है, और लेकिन मैं वहाँ से यहाँ आ गई थी। वो भी डिलीवरी से 10 दिन पहले आई थी, लाडो के समय, और बाबू के समय भी वैसे ही 8 दिन 10 दिन पहले आई थी। बाबू के समय आई थी 2 सितंबर को आई थी वहाँ से, और मेरा बाबू हुआ है 11 सितंबर को। तो ही 8-10 दिन पहले आए थे। दोनों के समय 8-10 दिन पहले ही आ गए थे। लाडो के समय आए थे 21 दिसंबर को मैके से, और जन्म ली है 29 दिसंबर को, 8 दिन 9 दिन पहले। तो सब लड़की मैके से ससुराल से मैके आती है, हम मैके से ससुराल आ गए थे, ताकि मुझे में हिम्मत था कि मैं अपने बच्चे को अच्छे से जन्म दे दूँगी। तकलीफ़ मुझे सहना है, डिलीवरी डॉक्टर करवाते हैं तो फिर अपनों की क्या ज़रूरत है। और मेरे साथ बस मुझे साथ देने वाले ऊपर वाले हैं। लोग साथ दे या ना दे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहते हैं ना कि तकलीफ़ भी आना इंसान को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप पलक बंद करके रखे हो तो आपका पलक खुल जाएगा। तो मुझे अच्छे और बुरे की पहचान हो गई। फिर आज की वीडियो हमारी इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे आप सभी को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद।